बात यह है कि शरह सूद एक एक पॉइंट कम होने से फायदा शायद ना हो, क्योंकि आम आदमी के लिए फायदा तो नहीं है, छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए फायदा होता है कि वो फिर कर्जा लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर जब तक ये 12-14% पे नहीं आएगा, चीजें उस लेवल पे नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि कांस्टेंट होने की जरूरत है। रेटिंग तो बी पे जानी चाहिए, एक जमाने में बी पे थी पाकिस्तान की, तो काफी नहीं है, मगर हौसला अफजा तो है ना जी कि ये तो दिखाया जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके कदोखाल है वो रॉबस्ट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे साथ हमारे गेस्ट माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आलमी इदारे फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती करेंसी रेटिंग CCC से अब CCC+ कर दी है। ये खबर मुल्क की मईशत के लिए कितनी हौसला अफजा है? खासी हौसला अफजा है। बात यह है जी कि असल इशू ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस मुल्क में आए, और जब रेटिंग ऊपर जाती है तो फिर वो इन्वेस्टर्स को मैसेज मिलता है कि अब सेफर है। अभी तक वो मैसेज मिला नहीं था, जिसके बरक्स वो जो बाकी इशूज हैं बिजली के, जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे लोकल इन्वेस्टर के लिए मुश्किल ही रहेगी। डॉक्टर साहब, शरह सूद कम जी शरह सूद कम होने से आम आदमी के लिए क्या फायदा होगा, ये जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा। जी देखें, बात यह है कि शरह सूद एक एक पॉइंट कम होने से फायदा शायद ना हो, क्योंकि आम आदमी के लिए फायदा तो नहीं है, छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए फायदा होता है कि वो फिर कर्जा लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर जब तक ये 12-14% पे नहीं आएगा, चीजें उस लेवल पे नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि कांस्टेंट होने की जरूरत है। शरह सूद को 22 से 20 लेके आए, अब आके 19.5 किया है, तो शायद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए या फॉरेनर्स के लिए तो कोई बहुत बड़ा मसला ना हो, मगर जो हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए अभी भी कर्जा मुश्किल है। ये हम तो समझते थे कि सिंगल डिजिट पे आ जाना चाहिए, मगर इन्फ्लेशन रेट की वजह से सेफ खेल रहा है स्टेट बैंक। मगर जो बात है कि वो इन्फ्लेशन जो है अब सिर्फ डिमांड पुल नहीं है, जिसकी वजह से शरह सूद ऊपर रखा गया, ये कॉस्ट पुश है। कॉस्ट पुश का मतलब ये है कि चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और बिजली है और गैस है और पेट्रोल है, वो महंगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि और ज्यादा कम करने की जरूरत थी चीजों की। सही है। बट एट द सेम स्लाइड तो नीचे आ रहा है उनकी, बट ये प्रोजेक्शन जो है वो छोटे कारोबारों के लिए अभी भी बहुत महंगा है सूद। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहिएगा CCC+ की जब हम बात करते हैं तो CCC से CCC जब होती है हमारी रेटिंग CCC+, तो उससे किस तरह से फायदा हो सकता है? जितनी भी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, क्या ये रेटिंग उसको अट्रैक्ट करने के लिए काफी है? देखें, रेटिंग तो बी पे जानी चाहिए, एक जमाने में बी पे थी पाकिस्तान की, तो काफी नहीं है, मगर हौसला अफजा तो है ना जी कि ये तो दिखाया जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके कदोखाल है वो रॉबस्ट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी कम हुआ है, आपके जो है रिजर्व्स भी ज्यादा हुए हैं। IMF ने भी आपको अभी वादे कर लिए हैं, अभी तो वो पूरे पैसे नहीं दिए उन्होंने, मगर जब तक ये बी पे नहीं आएगी चीजें जो हैं वो शेकी ही रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक के दावा कर रहे हैं कि जून 2024 में माहाना महंगाई की शरह कम होकर 12.6% पर आ गई है। महंगाई में कमी का दावा ये कितना दुरुस्त है? देखें, जो वीकली इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ी है, तो मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने जो मैंने आपसे अर्ज की कि ये डिमांड पुल तो हो सकती है, क्योंकि मनी सप्लाई को कम किया है उन्होंने, सही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रखी हुई है। मगर जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो तो आपको नजर आ रही है। बिजली के बिल इस दफा जो आए हैं वो बिजनेसेस को भी और कंज्यूमर्स को भी
अभी सबको इस उड़ा महीने रहे से हैं। नए टैक्सेस लगेंगे, तो वो उनके जो ये ठीक है, बहुत आशाएं हैं, शुक्रिया आपका वो बिल्कुल खत्म हमारे हो साथ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हमारे साथ माहिर मैशत डॉक्टर के मौजूद थे और वो मैशत के हवाले से बता रहे थे, ये जितनी भी चेंजेस आई हैं इन पर उन्होंने अपना तज्जिया दिया।